राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म कर दिया था। आज हम लोग उसकी असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट 1 है। बच्चों अगर आपको असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, आप वहां से डाउनलोड करके पहले सॉल्व करना, फिर आके सोल्यूशन देखना। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी एमसीक्यू आपको खुद करना है, मैं नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपको उसके आंसर्स चाहिए एमसीक्यू के, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों क्या दिया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1B में कह रहा है राइट द इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है पहले वाले में वो, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, मुझे क्या क्या लिखना है देखो। पहले तो वो देख लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन, कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोला तो वाई आएगा, वाई का इक्वेशन बोला तो एक्स आएगा। अब इक्वेशन है मतलब इक्वल टू भी आना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन में वाई बराबर 0, वाई एक्सिस के इक्वेशन में एक्स बराबर 0। ये आ गया पहले का आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 2,3 एंड B 4,7। मेरे पास क्या दे रखा है, दो पॉइंट्स है, A 2,3 एंड B 4,7। ये दो पॉइंट्स दिया है और मुझे बोला है फाइंड द स्लोप पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो मुझे पता है भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ पॉइंट्स क्या है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या करना है, पहले वाले को बोला x1 y1, दूसरे वाले को बोला x2 y2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करो, y2 की वैल्यू इज व्हाट 7 माइनस y1 इज व्हाट 3 अपॉन x2 इज व्हाट 4 माइनस x1 इज व्हाट 2। क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 विल बी 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो 4/2 आंसर आ गया 2। तो ये हमको मिल गया स्लोप। अब थर्ड वाले में क्या बोला है देखो, थर्ड वाले में कह रहा है बच्चों पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। क्या बोला है, तीन पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है। फिर कह रहा है इफ स्लोप ऑफ ए बी इज -1/2, स्लोप ऑफ ए बी बोला है -1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी। अब मुझे क्या बात बोल रखी है, जरा क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। 3, मेरे पास तीन पॉइंट्स है ए बी सी आर कोलिनियर। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने बताया था जब भी लाइंस या पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, सॉरी दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। अब जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या किया था, तीन पॉइंट्स में तीन जोड़ी बनी थी और हमने कैसे चेक किया था स्लोप से, अगर उन तीनों का स्लोप सेम आ गया तो वो लोग कोलिनियर है। अब मुझे वो क्या कह रहा है, एबीसी कोलिनियर है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी के, ये बराबर होगा स्लोप ऑफ ए सी के। क्लियर है ये चीज। अब मुझे एक बात बोल रखी है, क्या बोला है मुझे, ए बी का स्लोप बोला है -1/2। क्या बोला है मुझे, स्लोप ऑफ ए बी दे रखा है बच्चों -1/2। क्या फाइंड करना है मुझे, स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा, 1/2 लिखो या -1/2 लिखो, आ जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि बच्चों स्लोप सेम होता है जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ में क्या बोला है। फोर्थ में बोल रखा है फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are, ये दे रखे हैं। अब मुझे क्या बोला है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर तीन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पहले से दे रखे हैं और कह रहा है उसके सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब हमको तो क्या पता है, लेट G बी द सेंट्रॉइड बराबर। अब G सेंट्रॉइड है तो कैसा दिखेगा, x, y जैसा, और मुझे y कोऑर्डिनेट पूछा है तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 था। अब रहा सवाल y1/2 y3 क्या है, y1/2 y3 जो पॉइंट्स वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स है। वर्टाइसेस में मेरे पास क्या है, वर्टाइसेस आर, क्या क्या है बच्चों वर्टाइसेस देखो, 4, -3, फिर दे रखा है 7, 5, फिर दे रखा है -2, 1। अब क्या करेंगे, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, इसको कह दिया x3 y3 बराबर।
तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y1 क्या है, y1 देखो -3 प्लस y2 5 प्लस y3 1 अपॉन 3, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 विल बी 3, तो ये आ गया 3 अपॉन 3, आंसर इज 1। मुझे मिल गया क्या y कोऑर्डिनेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, और मुझे कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अब मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है, देखो मैंने बोल दिया पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया A 22,20 और मैंने B ले लिया 0,16, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट, तो मैंने बोल दिया लेट M x, y बी द मिड पॉइंट। ये हमने मान लिया कि ये भाई साहब मिड पॉइंट है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से, हमको पता है x की वैल्यू इज व्हाट, x1 प्लस x2 अपॉन 2। हमको ये भी पता है कि y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा बच्चों क्या होगा, पहले तो हमको मानना पड़ेगा ना x1 x2 क्या है। इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। पुट करो वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू x1, x1 कितना है 22 प्लस x2 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 2, x आ गया 11। फिर y क्या है, y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 अपॉन 2, तो y क्या हो जाएगा 20 प्लस 16, क्या होगा 20 प्लस 16 36, कितना हो जाएगा y 18। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया m के, देयरफॉर m x, y इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू क्या है 11, y इज 18। ये आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, और ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। 6 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स O एंड पॉइंट P। क्या दे रखा है, देखो O दिया है मेरे पास 0,0 और P दिया है हमारे पास 3,4, और मुझे कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करो। O और P का मतलब OP फाइंड करना है। ये मैंने कह दिया OP क्या है, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बराबर है। तो इसको हमने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। वैल्यूज पुट करो, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है देखो 3 माइनस x1, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 विल बी 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 विल बी 4, 4 का स्क्वायर विल बी 16। तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो बनेगा 5। तो OP क्या आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। 7th वन क्या है देखो, 7th वन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। फिर से वही काम A और B दिया है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या बोला है देखो, A दिया है 4,6, B दिया है -2,2, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। फिर मैंने बोल दिया लेट m x, y बी मिड पॉइंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब वैल्यूज पुट करो, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस x2 का वैल्यू -2 अपॉन 2। फिर y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 कितना है 6 प्लस 2 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये 4 प्लस -2 मतलब 4 -2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी 1। y के लिए देखो 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या होगा m के, m
x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m 1,4। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिविटी है आपके हवाले, 2 भी मैं खुद करूंगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या दे रखा है। उसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब 3 पॉइंट दे रखा है और मुझे बोला है तीनों कोलिनियर है या नहीं। तो क्या पॉइंट्स है देखो जरा, दे रखा है a 1,-3, b दिया है हमारे पास 2,-5, c दिया है -4,7। अब ये कह रहा है ये बताओ तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो जोड़ी, पहला काम तो जोड़ी बनाओ, दोनों में कॉमन है। क्या जोड़ी बनेगी, एक AB एक BC और एक AC की, ठीक है। फिर या तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करो जैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 में किया है, या तो फिर स्लोप से करो। अब मुझे कहा नहीं गया है ना कौन सी मेथड यूज करनी है, तो ऐसे में बच्चों स्लोप यूज करें, थोड़ा इजी पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों जोड़ी का स्लोप निकालेंगे और अगर स्लोप इक्वल आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है, नहीं आया तो छोड़ दो, नहीं है। क्या करेंगे पहले AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला इज व्हाट, बाई 2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो AB मतलब ये 2 पॉइंट, इसको कहा x1 y1, इसको कहा x2 y2। अब क्या करेंगे बच्चों, y2 - y1, -5 - y1 कितना है, y1 देखो -3 अपॉन x2 - x1 कितना है, 2 - 1। तो क्या हो जाएगा देखो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 2 - 1 1 हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, -5 + 3 विल बी -2। तो ये आ गया स्लोप ऑफ AB। देखते हैं बच्चों आगे, स्लोप ऑफ AB के बाद BC, सेम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा BC। तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2 बराबर। अब y2 - y1 क्या है मेरे पास, y2 - y1 7 -5 अपॉन x2 कितना है -4 - x1 इज 2। क्या हो जाएगा ये 7 -5 मतलब ये हो गया 7 + 5 अपॉन -4 - 2 हो जाएगा -6। अब 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 अपॉन -6, दिस विल बी -2। इसको कहा इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। अब अपने पास क्या है, स्लोप ऑफ AC, सेम फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब क्या हो जाएगा यहां पे देखो जरा, AC की बात कर रहा हूं ना, तो ये कह दिया x1 y1, उसको कह दिया x2 y2। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। y2 कितना दे रखा है बच्चों 7 -y1 इज व्हाट -3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -4 -x1 कितना है 1। क्या हो जाएगा देखो 7 -3 मतलब 7 + 3 10 हो गया अपॉन -5, ये भी आ गया आंसर -2। देख लो बच्चों तीनों का स्लोप सेम आ गया। तो क्या बोल देंगे हम लोग, फ्रॉम 1, 2 and 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फ्रॉम 1, 2 and 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR हुज वर्टाइसेस आर, दे रखा है मेरे पास। अब पॉइंट एक ट्रायंगल दिया है इसके 3 वर्टाइसेस दिया है और मुझसे कह रहा है सेंट्रॉइड निकालो। क्या क्या है देखो इसके अंदर, पॉइंट दे रखा है P 3, -5, Q दिया है बच्चों Q इज 4,3 एंड R दे रखा है बच्चों 11, -4। अब क्या बोल रहे हैं सेंट्रॉइड निकालो, तो मैंने बोल दिया लेट G x, y बी सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y हो जाएगा बच्चों
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब क्या करना है, x1 y1 अज्यूम करना है, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अज्यूम कर लिया। अब वैल्यूज पुट कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 4 हो गया 15, 15 प्लस 3 हो गया 18, 18 अपॉन 3 तो ये आ गया 6। यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, -5 प्लस y2 इज 3 प्लस y3 इज -4 अपॉन 3। तो ये देखो -5 -4 -9, -9 प्लस 3 विल बी -6 अपॉन 3, तो ये आ गया माइनस का 2। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड G x, y क्या हो जाएगा, ये G 6, -2। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय। अभी जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में रिपीट किया, पॉइंट सेम दे रखा है 22,0 और 0,16, तो ये आप खुद करोगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको भी जरा ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेम पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये भी आप खुद करोगे। ठीक है बच्चों, अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाकी सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 खत्म करेंगे, तो मिलेंगे उसमें। तब तक के लिए जय श्री राम।